सर गणेश चतुर्थी, पहला सवाल वही, एक ही दिन है या 2 दिन मनाई जाएगी? दूसरा, क्या महात्म्य है गणेश चतुर्थी का? आटे का भोग, मगध का भोग भगवान श्री गणेश को लगा के बत्ती जला के भी अगर पूजा अर्चना की है सच्चे मन से तो उसका भी उतना ही प्रभाव है जितना किसी ने 21 करोड़ का सोने का छत्र किसी मंदिर में चढ़ा के। गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को नहीं देखना होता है, तो ये वास्तव में कोई किंवदंती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। दोपहर में ठीक 12 बजे आप नए वस्त्र धारण करके, सफेद रंग के वस्त्र धारण करके घर के मुख्य द्वार पे, गणेश पूजन सदैव घर के मुख्य द्वार पे जो भगवान श्री गणेश की फोटो या मूर्ति जो भी आपने स्थापित कर रखा है उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। वही पंचामृत से भगवान श्री गणेश को स्नान करवाइए, चांदी का वर्क लगाइए, जनेऊ, भगवान श्री गणेश भी ब्राह्मण देवता के रूप में माने जाते हैं। न्यूरोटॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी की हम बात करेंगे और जिसकी बात करने के लिए हमारे साथ है प्रख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुतार जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी भगवान प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को प्रणाम है और सभी के लिए गणेश चतुर्थी मंगल में हो, यही मंगल काम। सर गणेश चतुर्थी, पहला सवाल वही, एक ही दिन है या 2 दिन मनाई जाएगी? दूसरा, क्या महात्म्य है गणेश चतुर्थी का? ये भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और चूंकि इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को है और यह एक ही दिन है क्योंकि चतुर्थी सूर्योदय के साथ चतुर्थी तिथि है, तो इसलिए 2 दिन वाला कोई हेरफेर नहीं है। 27 अगस्त को बुधवार वाले दिन, यह भी एक अच्छा संयोग है। भगवान श्री गणेश बुद्ध के प्रतीक है, बुधवार को ही यह गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोपहर में ठीक 12 बजे आप नए वस्त्र धारण करके, सफेद रंग के वस्त्र धारण करके घर के मुख्य द्वार पे, गणेश पूजन सदैव घर के मुख्य द्वार पे जो भगवान श्री गणेश की फोटो या मूर्ति जो भी आपने स्थापित कर रखा है उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। वही पंचामृत से भगवान श्री गणेश को स्नान करवाइए, चांदी का वर्क लगाइए, जनेऊ, भगवान श्री गणेश भी ब्राह्मण देवता के रूप में माने जाते हैं। भगवान श्री गणेश को जनेऊ पहनाइए, मोली पहनाइए, गुलाब के जो पुष्प रहते हैं उनकी माला पहनाइए और बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और भगवान श्री गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि और जो चूहा मूषक रहता है उसकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मूषक रहता है उसको सदैव चने और पेड़े बहुत प्रिय रहते हैं, तो उनको उनका भोग लगाइए। इस तरह से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद घर के तमाम जो सगे संबंधी जो घर में निवास करते हैं या आपकी पूजा के दौरान अगर आए उन्हें भी प्रसाद वितरण कीजिए। और जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उनको जीवन में कभी उनके चरित्र पे, उनके काम के ऊपर कभी कलंक नहीं लगता, क्योंकि कलंक का दाग लगने का जो कार्य वो चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। और शास्त्रों में विदित है जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है वह व्यक्ति सदैव दाग से, कलंक से, किसी आरोप से, किसी एलिगेशन से दूर रहता है। तो यह भी अपना एक सर्वश्रेष्ठ चीज़ है कि आप विधि विधान से भगवान श्री गणेश का व्रत कीजिए और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कीजिए। अच्छा जी, आपने भी बताया कि चंद्रमा दाग लगाता है और एक कहानी ये भी है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को नहीं देखना होता है, तो ये वास्तव में कोई किंवदंती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, बुध और चंद्रमा सदैव मार्केस के योग मानते जाते हैं। जब भी बुध और चंद्रमा की किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो या चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा हो तो वह मार्केस का योग बनता है। व्यक्ति फाइनेंशियली, मानसिक रूप से, अन्य तरह से आरोपों से गिर जाता है, बैठे बिठाए विवाद में चला जाता है। तो इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद अगर हम चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तब उस आरोपों से बच जाते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान गणेश की पूजा अर्चना नहीं की, गणेश भगवान का व्रत नहीं किया, दर्शन नहीं किए, तो चंद्रमा पूर्ण रूप से हमारे ऊपर प्रभावशील रहता है, तो वो फिर अपना असर भी दिखाता है। कहा भी जाता है कि चांद में दाग होता है तो चांद लगवाता भी अपने दाग है, चाहे चरित्र के ऊपर हो, चाहे कार्यशैली के ऊपर हो या आपके अन्य किसी आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति में भी आपको षड्यंत्र पूर्वक फंसाया, ये चंद्रमा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी अपना आप में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए तो है ही। अगर कोई व्यक्ति पहले से इस तरह के आरोपों में फंसा हुआ है तो उसे तो विशेष रूप से अपने आरोपों से मुक्ति के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर भगवान श्री गणेश की पूजा
क्या मंदिर में जाके ही पूरी होगी या घर पे भी आपके करोगे तो पूरी मानी जा सकती है? हर बार, हर त्योहार पे, हर किसी सनातन पर्व पे ये चर्चा का विषय रहता है कि हम पूजा पाठ जो है किसी बड़े मंदिर में या किसी ज्योतिर्लिंग में अन्य स्थान पे जाके करें या घर पे करें। देखिए, भगवान जो है हर जगह विराजते हैं। आप किसी बड़े मंदिर में जाके कर रहे हैं या अपने घर पे कर रहे हैं, दोनों का प्रभाव उतना ही माना जाएगा। यह निश्चित रूप से अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। आपकी पूजा की थाली में क्या रखा है या कितने करोड़ का आपने डोनेशन किसी मंदिर में या किसी ज्योतिर्लिंग में दिया है, उसका कोई लेन देन पूजा पाठ के कार्यक्रमों से नहीं है। आपने सिर्फ आटे का भोग, मगध का भोग भगवान श्री गणेश को लगा के बत्ती जला के भी अगर पूजा अर्चना की है सच्चे मन से, तो उसका भी उतना ही प्रभाव है जितना किसी ने 21 करोड़ का सोने का छत्र किसी मंदिर में चढ़ा के एक बड़ा महिमा मंडन का कार्यक्रम किया है। सबका अपना अलग अलग भाव है, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा अपने घर के मंदिर में कीजिए, तसल्ली से पूजा पाठ कीजिए। आज के दिन तो गणेश अथर्वशीष के भी अगर पाठ किए जाएं तो बुद्ध संबंधित कोई भी बाधा योग आपके जन्म कुंडली में है तो वो खत्म हो जाएगा। गणेश अथर्वशीष जो रहता है व्यापारिक उन्नति, या आपके घर में अगर कोई बच्चा तुतलाता है या उम्र के साथ उतना नहीं बोल पा रहा, उम्र 6-7 वर्ष हो चुके वो बोल नहीं पा रहा, तो घर के जो बड़े हैं उन्हें गणेश पूजन में उस बच्चे को बिठाना चाहिए और वो गणेश अथर्वशीष के पाठ उस बच्चे को सुनाने चाहिए। तो उसकी जो वाक पटुता है, बोलने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे सुदृढ़ होगी। आचार्य जी, अब एक बात और आती है कि जो व्रत है, कोई सावधानी बरतनी चाहिए व्रत में? किस तरीके का आहार होना चाहिए, ये बता। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, भगवान गणेश तो वैसे ही प्रथम पूज्य माने जाते हैं, तो गणेश चतुर्थी का जब व्रत करते हैं तो आहार की शुद्ध रूप से सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन एक ही बार करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है गणेश चतुर्थी का जब व्रत करते हैं तो सुबह फ्रूट खा लिए, दोपहर में व्रत खोल लिया, शाम को चिप्स खा लिए, रात को लस्सी पी ली। तो ये पूरे दिन जो खाने पीने का जो कार्यक्रम चलता है, ये व्रत की श्रेणी में नहीं आता। आप ठीक है, आप शारीरिक रूप से संपन्न नहीं है, आपको कोई ना कोई बॉडी में कमी है, आप इतनी देर भूखे नहीं रह पाते, तो आप व्रत ही मत कीजिए। ठीक है, अगर आप व्रत करते हैं तो पूर्ण विधि विधान के साथ कीजिए। एक समय खाना कीजिए, खाइए, और दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। अन्य पूरे दिन खाते पीते रहने से वो व्रत फिर व्रत नहीं कहलाता। तब एक उत्सव के रूप में, उमंग के रूप में, आप आनंद के रूप में वैसा कर रहे हैं तो वो आपकी खुद की श्रद्धा भावना है, बट वो व्रत फिर व्रत नहीं रहता। अच्छा, एक अंतिम सवाल हो, गणेश जी की पूजा का समय सुबह ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, दिन में या शाम में कभी भी? देखिए, इस मामले में पूरा प्रोटोकॉल रहेगा कि पहले प्रधानमंत्री आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर अंत में राष्ट्रपति आते हैं। तो जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो पावन पर्व है वो अर्धरात्रि को 12 बजे मनाया जाता है, भगवान श्री गणेश का भी जो जन्म का समय है वो दोपहर में ठीक 12 बजे का माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में जब कभी भी कोई चीज़, कोई वाहन, कुछ खरीदना होता है तो हर व्यक्ति विशेष के जुबान पे एक ही रहता है, मुझे अभिजीत मुहूर्त में कार्य करना है। और अभिजीत मुहूर्त होता है 11:54 से 12:19, और यह भगवान श्री गणेश का जन्म का समय माना गया है। इसलिए 12, सवा 12 का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त नहीं, भगवान श्री गणेश के जन्म के कारण वह जो पूरे दिन में 24 घंटे में जो आधा घंटे का समय है वह अभिजीत मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर में ठीक 12 बजे आप शुरू कीजिए और फिर जितना समय लग रहा है वो लगने दीजिए। ये तो बहुत ऐसी अचंभित करने वाली बात है, शायद मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता होगी, हो सकता है पता भी हो तो 2-5% लोगों को। ये अभिजीत मुहूर्त गणेश जी के जन्म का समय है। और तो गणेश चतुर्थी को भी अगर गणपति बप्पा के सामने अगर आप बैठे हैं, मनोकामना लेके बैठे हैं, तो 11:54 से 12:19 सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। और इसीलिए वर्षों से भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर में ठीक 12 बजे की जाती है, क्योंकि वह तो वर्ष में एक ही दिन करते हैं। मुहूर्त हम हर दिन पूछते हैं, कोई वाहन खरीदता है, कोई घर खरीदता है, तो हर व्यक्ति विशेष बोलता है अभिजीत मुहूर्त में काम कर लो, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कि भगवान गणेश ने उस दिन जन्म लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और जो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी के व्रत की महिमा बताई, किस तरीके से व्रत विधि हो सकती है और क्या अभिजीत मुहूर्त होता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल का